थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल चल रही है ये थे इलेक्शंस। और इलेक्शंस चल रहे हैं किसके? लोकसभा के। लोकसभा की टोटल सीटें हैं उल्टी गिनती 543। हमारे सामने इलेक्शन हो रहे हैं। जिस पार्टी को 272 से ज़्यादा सीट मिलेंगी वो पार्टी सत्ता में आएगी और उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करेगा कि आप आइए और सरकार बना लीजिए। उस पार्टी के सारे लोग जानते होंगे हमारा लीडर ये है, सबको पता है बेटा, हमें भी पता है। बीजेपी आई तो फिर मोदी जी का नाम है, और इंडिया आई तो उनके अपने गठबंधन में से जो 4-5 मेन लोग हैं उनका नाम है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसने सीट ज़्यादा जीती है ना बेटा, इसको इन्वाइट करता है, न्योता देता है कि आपकी पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली, आप आइए सरकार बनाइए। अब इस सरकार को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी ताकतवर पोस्ट होती है पीएम। जो पार्टी जीतती है उसका नेता ही पीएम बनेगा। ये एक तरह का लिखित में है कि जीती पार्टी का नेता ही पीएम बनेगा। इस पीएम को काम करवाना है 5 साल। काम अकेला आदमी कैसे करेगा? अब जा के कैसे ये कपड़े का काम देखे, विदेश का काम देखे, वित्त का, तो ये अपने काम को ना पहले ही बंटवा देंगे। कैसे? ये 3 लिस्ट बना लेंगे। इनकी कोर मेंबर्स की मीटिंग होगी, 4-5 आदमी आएंगे और बेटा ये रातों रात ना लिस्ट बन जाएगी। उस लिस्ट में 3 लेवल के मंत्रियों के नाम लिखे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रियों को बना देंगे ये कैबिनेट मंत्री, जो सबसे क्लोज होंगे। जैसे अमित शाह 100% कैबिनेट मंत्री बनेंगे, सब जानते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी हैं। वे कितना, देखो एक बात मैं कहूँगी बेटा, तुमने बहुत बार फील किया होगा मैं बीजेपी की बुराई भी करती हूँ। जहाँ गलत लगता है मुझे, मैं किसी एक पार्टी के पीछे नहीं हूँ। मुझे लगता है काम करने वाला आदमी जिस पार्टी का हो वो बढ़िया। कांग्रेस काम करती हो कांग्रेस आ जाए, बीजेपी काम करती हो बीजेपी। ये हर एक का पर्सनल थॉट होना चाहिए। मेरी बात से सुन के समझ के अपने वोट नहीं डालने। सबको अपने आप सोचना कि यार मेरी पार्टी, कौन सी पार्टी मेरा फायदा करेगी, मेरे परिवार का स्तर किससे बदलेगा, सुधरेगा। अब वो हमें देखना है, हर किसी का पर्सनल मुद्दा है ये। किसी एक के कहने से हमें वोट नहीं डालने। अब इसके बाद कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जो कौन लोग होंगे? मोदी जी के खास लोग। इन सबको बांटा जाएगा बेटा। लगभग ये 24 से 25 लोग मिलेंगे। इन सबको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। एक खास आदमी को वित्त मंत्री, सारे पैसों का काम वो देखेगा 5 साल तक। एक आदमी को विदेश मंत्री, विदेश से कैसे क्या चल रहा है सारा वो देखेगा। एक आदमी को पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, पेट्रोल की कीमतें, महंगाई सब वो देखेगा। एक आदमी को कृषि मंत्री, कौन सी फसलें उगवानी है, क्या करना है, सब देखेगा। एक आदमी को खनन मंत्री, यानी ये प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इनको डिपार्टमेंट का बंटवारा करेगा। तो ये बहुत क्लोज लोग होंगे बेटा। ये कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं होगा। जो इसके कोर मेंबर्स होंगे ना, जिनके ऊपर इसको आंख बंद करके विश्वास है कि ये गलती नहीं करेंगे, उनको कौन से मंत्री बनवा देगा? कैबिनेट। ये सब 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। इनफैक्ट 1 दिन में लिस्ट बन जाएंगी। इसके बाद अगले मंत्री बनेंगे स्टेट मंत्री। ये स्टेट में नहीं जाएंगे, इनके नाम से तुम ये मत सोचना स्टेट में जाएंगे, ये देश में रहेंगे, बस इनका नाम है स्टेट मंत्री। ये स्टेट मंत्री 2 तरह के बनेंगे। एक होंगे इंडिपेंडेंट, जिनको कि छोटा सा कोई विभाग दे देंगे, जैसे स्टेशनरी का विभाग दे दिया, या हो सकता है खेल का विभाग भी राज्य मंत्री को दे दें। डिपेंड करता है पीएम क्या चाहते हैं। इंडिपेंडेंट वाले जो होंगे ना, वो अपने विभाग के स्वतंत्र निर्णय करेंगे। भाई मुझे क्या करना है, छोटा सा डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट नहीं देंगे, विदेश नहीं देंगे, ना वित्त देना, रेल देना, कृषि देना, पेट्रोलियम, ना खनन, ना कपड़ा। छोटे मोटे डिपार्टमेंट जो तुमने सुने भी नहीं होंगे, उस टाइप के डिपार्टमेंट। मान लो स्टैटिस्टिकल का दे दिया, कोई स्टेशनरी का दे दिया, छोटे छोटे विभाग, जिससे कि तुम्हारे मेरे ऊपर ज़्यादा असर नहीं आता। दूसरे स्टेट के मिनिस्टर होंगे, इनको कहेंगे भैया तुम हेल्प करना। किसकी? कैबिनेट की। जैसे सबसे बड़ा मंत्रालय इंडिया में कपड़ा मंत्रालय है, तो कपड़े के 2 लेवल के मंत्री बनेंगे, एक कैबिनेट और एक कपड़ा राज्य मंत्री। राज्य मंत्री डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन राज्य मंत्री हेल्प करेगा। किस मंत्री की? जो इंडिपेंडेंट वाला है ना बेटा, ये अपने निर्णय लेगा। इसके छोटे छोटे काम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विभाग के अंडर सेकंड बड़ा आदमी है। कपड़ा मंत्री सबसे ऊपर, उसके नीचे कपड़ा राज्य मंत्री। लेकिन राज्य मंत्री ये नहीं कह सकता कि ये करो, इसकी चलेगी नहीं, ये हेल्प करेगा। फिर भी डिपार्टमेंट में इसकी सेकंड पोजीशन है। कभी अगर कपड़ा मंत्री विदेश गया हुआ है, बीमार है, तो फिर इसके डिसीजंस भी चलेंगे। यानी स्टेट मिनिस्टर बनना भी छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कौन सा मिनिस्टर है? कैबिनेट। ये खास आदमी बनते हैं। इन दोनों से नीचे जिन लोगों ने काम किया है पार्टी के लिए, वो कहलाते हैं डिप्टी। अगर बन जाएं तो डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर बेटा वो होते हैं जो राजनीति में अभी अभी नेशनल लेवल पे आए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, एक आदमी है मोहनलाल बड़ोली, अपने यहाँ हरियाणा के सोनीपत की सीट से। अब तक वो एमएलए थे, अब वो क्या कर रहे हैं? एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे मनोहर लाल खट्टर है, सीएम ऑफ हरियाणा, एक्स सीएम थे ना, अब वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर ये पार्टी जीत भी जाती है ना बेटा, तो इनको एकदम से कैबिनेट नहीं देंगे।
हो सकता है इनकी एंट्री हो मिनिस्ट्री में, लेकिन पहले कौन सी मिनिस्ट्री मिलने के चांस होते हैं? डिप्टी। अगर आदमी एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो चालाकी से कभी कभी उसको ये वाला विभाग भी दे देते हैं। ये सारा खेल बेटा इनके दिमाग का है, ये किस तरीके से आदमी की पोस्ट को इस्तेमाल करेंगे। इनको कभी भी किसी भी कंडीशन पे डिपार्टमेंट नहीं देते। इनको कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ मदद कर देना, बेटा बातचीत मत करो, ये आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पर हैं। किसके हेल्पर हैं ये? स्टेट की मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं और कैबिनेट की। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं आता। सबसे ज़्यादा विभाग के जो ये आती है ना बेटा ग्रांट्स वगैरह, ये इन मिनिस्टर्स को आती हैं। तो हर आदमी क्या कोशिश करता है, कौन सा मिनिस्टर बन जाऊं? कैबिनेट। लेकिन कैबिनेट सिर्फ वो बनेगा जो किसका खास आदमी है? पीएम का। इन लिस्ट को रात में प्रिपेयर करेंगे और फिर इन लिस्ट को दे देंगे प्रेसिडेंट को। अगले दिन सुबह आपको पता चलेगा कि भाई कल शपथ ग्रहण समारोह है, और आप देखोगे टीवी पे लाइव होगा, ढेर कुर्सियां बिछी होंगी, ढेर लोग बैठे होंगे, उसमें सबसे आगे फ्रंट रो में बैठे होंगे जो पार्टी जीतेगी, उसके जो कैबिनेट बनने वाले हैं ना, सारे बड़े बड़े चेहरे, वो। फिर उनके साइड में अगर कोई विपक्ष में आया है, विपक्ष में वो तब आएगा जब इसमें से 1/10 सीट पा जाएगा, यानी कितनी? 55, तो फिर वो भी आएंगे। अदरवाइज सब पीछे बैठते हैं बेटा, दिखते भी नहीं। टीवी पे आपको जो लाइव दिखने वाला है ना, वो ये लोग दिखेंगे जिनको अब आगे उठ के जाना है। फिर एक एक आदमी का नाम बुलाया जाएगा, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का। ऐसे 2 पोडियम खड़े होंगे, प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके साइड में खड़े होंगे जिसका नाम बुलाया जाए। कुछ नहीं करना, वहाँ एक कागज लगा हुआ है, वहाँ उस पर मुर्मू जी बोलेंगी एक लाइन, पीछे पीछे बोलेगा दूसरा आदमी लाइन, सेम बात बोलनी है, और उसके सामने लिखी भी हुई है। जब ये प्रोसेस होगा ना, इसको बोलते हैं शपथ दिलाना। क्या बोलते हैं इसको? ये काम कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। और जो शपथ लेगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं रेल मंत्री की शपथ ले लाऊं। इन सबको शपथ दिलाई जाएगी बेटा मंत्री पद की। किस चीज की? हाँ, डिपार्टमेंट की लिस्ट किसने बांटी है? वो डिपार्टमेंट वाइज पीएम। राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता पीएम किसको वित्त देगा, किसको विदेश। इसको कहना भैया मुझे तो शपथ दिलानी है, मेरा काम बस शपथ दिलाने का है। तो शपथ दिलाते टाइम इसीलिए सबकी लैंग्वेज एक होती है, कोई डिपार्टमेंट की शपथ नहीं होती। पेपर में आ जाएगा कि मंत्री से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, तो उसमें आएगा मंत्री अपने विभाग की शपथ लेता है। क्या विभाग की शपथ होती है क्या? कोई खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं वित्त मंत्री बन रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। इसकी जो भाषा है ना बेटा, वो इस किताब में लिखी है। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है कि क्या बोलना है, और इसमें भी कहाँ लिखा है